हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली जेएनयू के बारे में। यहाँ पर पीएचडी के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं सेशन 2024-25। आज की वीडियो शुरू करने से पहले बता दें तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बताने वाले हैं, क्योंकि जेएनयू इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इसलिए यहाँ पर कोई आप गलती करो फॉर्म भरने में या कोई और वजह से कोई भी मिस्टेक हो जाए, हम नहीं चाहते। इसलिए छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, सीट्स, लास्ट डेट, एप्लीकेशन फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ यहाँ पर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2024-25। कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जेएनयू ने एडमिशन स्टार्ट किए पीएचडी के लिए सेशन 2024-25, जिसमें नेट के थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ यूजीसी ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑल 3 कैटेगरीज। कैटेगरी आपको पता ही होंगी, एक जेआरएफ है, एक नेट है और एक एडमिशन टू पीएचडी ओनली है, ठीक है जी। इसके साथ साथ जेआरएफ चाहे सीएसआईआर का हो, आईसीएमआर, डीबीटी, एनबीएचएम या गेट, ठीक है, सबको यहाँ पर लिया जाएगा। इसके तहत एडमिशन यहाँ पर होंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी मस्ट possess द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रेलिवेंट नेट गेट जेआरएफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। एडमिशन थ्रू यूजीसी, सीएसआईआर, नेट एग्जामिनेशन, ऑल 3 कैटेगरी। जैसा कि हमने बताया है, कैटेगरी 1 में जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, कैटेगरी 2 में कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। थर्ड में एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो तीनों कैटेगरी को यहाँ लिया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। और जो यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन मोड में करेंगे, ठीक है। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम थ्रू जेआरएफ कैटेगरी, अब ध्यान से देखना है। ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम थ्रू जेआरएफ हु फुलफिल द मिनिमम eligibility criteria as prescribed by the respective school center, special center mentioned in the e-prospectus against each of them and who have qualified for JRF of UGC का हो चाहे CSIR का हो, जो जिस भी सब्जेक्ट में, ठीक है जी। कैंडिडेट सेल हैव टू अपेयर फॉर वाइवा विद 100% वेटेज। देखिए, जिनका JRF है उनका डायरेक्ट क्या है, वाइवा होगा और 100% वेटेज उनके इंटरव्यू का ही होगा। समझ आया जी, ठीक है। एडमिशन टू पीएचडी इन द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग थ्रू गेट स्कोर, तो यहाँ पर गेट स्कोर के हिसाब से बेस पर भी आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें गेट का स्कोर का 70% जुड़ेगा और 30% आपका फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट, ठीक है। और 30% वाइवा इंटरव्यू का रहने वाला है और 70% गेट स्कोर, ठीक है। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट बातें ही देखेंगे, कुछ इधर उधर की नहीं करेंगे, ठीक है। सीट्स का ब्यौरा वगैरह देख लेंगे। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एडमिशन, ये कैसे रहने वाला है। जनरल कैटेगरी इनटेक इनटू 8 टाइम्स, SC, ST, OBC, WS कैटेगरी इनटेक इनटू 10 टाइम्स, ठीक है। जितनी सीट है उससे 8 गुना ऊपर, फिर नीचे फिर ये SC, ST, OBC 10 गुना और PWD कैटेगरी 10 टाइम्स वेयर एवर एप्लीकेबल, ठीक है जी। ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इतने टाइम्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए 10 सीट है तो जनरल कैटेगरी के 80 कैंडिडेट यहाँ पर वाइवा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ऐसे ही SC, ST, OBC के 10 टाइम्स, ठीक है जी।
फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम थ्रू जेआरएफ कैटेगरी, तो जैसा कि हमने ऊपर भी बताया उनका सीधा वाइवा होगा। ठीक है। अब स्कूल ऑफ देयर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, आपको कुल मिलाकर ये बता दें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए और आपका 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, सब्जेक्ट कोड भी लिखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लिखी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन वही जैसा कि हम बता रहे थे 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए। ठीक है। रेलिवेंट अलाइड यूजीसी सीएसआईआर नेट सब्जेक्ट और कोड भी यहाँ दे रखे हैं। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ये जितना जो ये ई प्रोस्पेक्टस है ये हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये सेंटर फॉर कैनेडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, कैनेडियन स्टडीज़ यहाँ ये लिखे हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस फिर कोड भी यहाँ लिखा गया है। एलिजिबिलिटी वही सेम है, 55% मार्क्स। ठीक है। सेंटर ये देख सकते हैं, ये CEAS, CIPOD, CR एंड CAS, CIAS, CAFS, CWAS, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़। ठीक है। अब हम सीधा मुद्दे पर आते हैं सीट का। ठीक है, ये सब चीज़ें आप एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, हम उस मुद्दे पर आ जाते हैं क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा ख़राब ना हो। ये सारे स्कूल हैं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ ई लर्निंग, स्पेशल सेंटर फॉर डिज़ास्टर रिसर्च। ठीक है, ये कुछ एनेक्सर हैं कि डिसेबिलिटी का फॉर्म कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सर्टिफिकेट के फॉर्म है, ये डिसेबिलिटी का है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, फेलोशिप, स्कॉलरशिप अवार्ड। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी, जिनका JRF है ठीक है उनको फेलोशिप मिलेगी ही। UGC CSIR JRF हो, UGC स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप, आयुष फेलोशिप हो, स्टेट गवर्नमेंट फेलोशिप हो, सब मिलेगी। लिंग्विस्टिक एम्पावरमेंट, हॉस्टल फैसिलिटी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन व्यू ऑफ द लिमिटेड hostel accommodation the candidate should clearly understand that the grant of admission to a full time program of study in the university। ठीक है, तो फुल टाइम वालों को यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी ये लिखा गया है, जो दिल्ली से आउटसाइड के हैं पहली प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने, फोटोकॉपी ऑफ द एडमिशन फोलियो, कॉपी ऑफ द सब्जेक्ट फोलियो फ्रॉम द स्कूल सेंटर, फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, वोटर ID, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस बिल, इनमें से कोई एक। आउट स्टेशन स्टूडेंट हुज पेरेंट्स आर वर्किंग इन दिल्ली शुड सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एम्प्लॉय। ठीक है, ये हॉस्टल के टाइम के हैं। ठीक, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल एक्टिविटी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC भी है, IC इंटरनल कमेटी, एंटी रैगिंग पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्मोकिंग करने पर फाइन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्या क्या फ़ाइन है। फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, ट्यूशन फीस 240, स्पोर्ट फीस 16.5 रुपये,
लिटरेरी एंड कल्चरल फीस 16.50, लाइब्रेरी फीस 6, मेडिकल फीस 9। ठीक है, टोटल फीस 444.50 है। ठीक, ये इंडियन नेशनल के लिए है। फॉरेन नेशनल के लिए यहाँ लिखी गई है $1900 पर सेमेस्टर। ठीक है, ये इंजीनियरिंग की फीस है। सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ वाइवा एंड एडमिशन, ये एडमिशन की लिस्ट है। अब देखिए ऑनलाइन पेमेंट PhD 325 है यहाँ। प्री एनरोलमेंट पोर्टल फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ एडमिशन और PhD इन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 20,545 है। ये फॉरेन स्टूडेंट के। अब देखिए ये सीट्स हैं, अब ये ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। PhD इन यूनाइटेड स्टेट्स स्टडीज़ टोटल 6 सीट हैं। कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो, अनरिजर्व 1, OBC 1। ठीक है, टोटल 2 सीटें। फॉरेन नेशनल सुपर न्यूमररी सीट्स 6 हैं। ध्यान से, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। टोटल 2 सीटें हैं, एक OBC, एक अनरिजर्व और 6 फॉरेन नेशनल के लिए हैं। ठीक है, PhD इन लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ इंडियन के लिए एक अनरिजर्व, एक OBC, टोटल 2 हैं और 6 सीट फॉरेन के लिए हैं। PhD इन कैनेडियन स्टडीज़ इंडियन के लिए 2, एक अनरिजर्व, एक OBC और फॉरेन नेशनल के लिए 1 सीट है। सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़, PhD इन यूरोपियन स्टडीज़ में टोटल 21 सीटें हैं, 9 फॉरेन नेशनल के लिए। देखिए 9 अनरिजर्व, 3 SC, 2 ST, 5 OBC, 2 EWS और एक अलग से PWD में भी है। PhD इन लीगल स्टडीज़ टोटल 18 सीट है। PhD इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 4 सीटें हैं। PhD इन जापानीज स्टडीज़ 1 सीट है। PhD इन चाइनीज स्टडीज़ 8 सीटें हैं, 8। कोरियन स्टडीज़ 6। ठीक है, PhD इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन नेशनल के लिए 1 सीट है। PhD इन डिप्लोमेसी एंड डिजार्मामेंट 1 सीट है फॉरेन नेशनल। PhD इन साउथ एशियन स्टडीज़ 10 इंडियन के लिए, 10 फॉरेन नेशनल के लिए। सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज़, PhD इन इंडो पैसिफिक स्टडीज़ इंडियन के लिए 9 है और 12 फॉरेन नेशनल के लिए। PhD इन इनर एशियन स्टडीज़ 9 सीट इंडियन के लिए, 8 फॉरेन नेशनल के लिए। PhD इन वेस्ट एशियन स्टडीज़ इंडियन के लिए 4, 7 फॉरेन नेशनल। अफ्रीकन स्टडीज़ 7 इंडियन, 6 फॉरेन नेशनल। PhD इन रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ 18 इंडियन, 14 फॉरेन नेशनल। PhD इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल स्टडीज़ 13 इंडियन, 12 फॉरेन नेशनल। PhD इन एनर्जी स्टडीज़ फॉरेन नेशनल के लिए 1 है। बात करें PhD इन इकोनॉमिक्स स्टडीज़ एंड प्लानिंग इंडियन के लिए 35 है। PhD इन एंशियंट हिस्ट्री 8, PhD इन मीडियल हिस्ट्री 6, PhD इन मॉडर्न हिस्ट्री 1। PhD इन पॉलिटिकल स्टडीज़ 21 सीट्स हैं और 38 फॉरेन नेशनल के लिए। ठीक है, PhD इन ज्योग्राफी 21 सीट हैं और 6 फॉरेन नेशनल के लिए हैं। PhD इन इकोनॉमिक्स 13 सीट हैं, 1 फॉरेन नेशनल। PhD इन पॉपुलेशन स्टडीज़ 2 फॉरेन नेशनल के लिए। PhD इन सोशल साइंस इन हेल्थ 1 इंडियन के लिए और 6 फॉरेन नेशनल। PhD इन पब्लिक हेल्थ 1 इंडियन और 6 फॉरेन नेशनल। PhD इन सोशल सिस्टम 20 टोटल हैं इंडियन के लिए और 13 फॉरेन नेशनल के लिए। ठीक है, 10 सीट एजुकेशनल स्टडीज़ फॉरेन नेशनल के लिए। PhD इन स्टडीज़ इन साइंस पॉलिसी 8 फॉरेन नेशनल। PhD इन फिलोसफी 7 टोटल और 6 फॉरेन नेशनल के लिए हैं।
वुमेन स्टडीज़ में 9 सीट्स हैं। सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी 3 सीट हैं। 2 सीट मीडिया स्टडीज़ में हैं, 2 अडल्ट एजुकेशन में, 1 फॉरेन नेशनल के लिए है। वहीं बात करें फ्रेंच की तो 8 सीट हैं टोटल, 2 फॉरेन नेशनल। जर्मन 12 सीट हैं, 1 फॉरेन नेशनल के लिए। हिंदी 8 सीट हैं और 20 फॉरेन नेशनल। उर्दू 7 सीट है, 12 फॉरेन नेशनल। हिंदी ट्रांसलेशन 1 टोटल और 4 फॉरेन नेशनल। पीएचडी इन रशियन 10 टोटल, 3 फॉरेन नेशनल। स्पेनिश 2 टोटल, 2 फॉरेन नेशनल के लिए हैं। जापानीज 7, चाइनीज़ 5, पर्शियन 7, 12 अरेबिक, 1 ग्रीक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस 22, 4 माइक्रो सिस्टम्स। स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंस एरिया 1 नील है, एरिया 2 1, एरिया 3 1, एरिया 4 1। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस ग्रुप 1 3, ग्रुप 2 2, ग्रुप 3 3, ग्रुप 4 4, ग्रुप 5 3 सीट्स। फिजिकल साइंस 3, केमिकल साइंस 3 सीट। पीएचडी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स ट्रैक 1 7, ट्रैक 2 8, ट्रैक 3 14। मॉलिकुलर मेडिकल नील। संस्कृत 15 सीट, 3 नैनो साइंस, 3 डिजास्टर स्टडी, 3 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 2 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 7 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 तमिल। ठीक है। पीएचडी थ्रू नेट जेआरएफ, यहाँ पर अलग लिस्ट दी गई है। लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ 1 सीट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट 8 सीट। और देखिए ये नेट जेआरएफ के थ्रू है, फिर ऊपर वाली देख लेते हैं, ये थ्रू नेट एग्ज़ाम ऑफ यूजीसी सीएसआईआर। ठीक है, ध्यान देना, ये पीएचडी थ्रू नेट एग्ज़ाम ऑफ यूजीसी सीएसआईआर के लिए है। और अब जो बताने वाले हैं हम वो नेट जेआरएफ के थ्रू है। ठीक है जी। 1 अमेरिकन स्टडीज़, 8 ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1 जापानीज़, 1 चाइनीज़, 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 7 डिप्लोमेसी एंड डिसमार्मामेंट, 13 इंडो पैसिफिक स्टडीज़, 3 एशियन स्टडीज़, 2 ह्यूमन राइट स्टडीज़, 1 एनर्जी स्टडीज़, 7 एंशियंट हिस्ट्री, 5 मीडिएवल मॉडर्न, 11 14 जोग्राफी, 2 पॉपुलेशन स्टडीज़, 1 सोशल साइंस इन हेल्थ, 3 पब्लिक हेल्थ और 5 एजुकेशनल स्टडीज़, 4 साइंस पॉलिसी, 5 फिलोसफी, 1 मीडिया स्टडीज़, 2 अडल्ट एजुकेशन, 2 फ्रेंच, 8 जर्मन, 14 हिंदी, उर्दू 12, 1 हिंदी लिटरेचर, 12 रशियन, 3 स्पेनिश, 5 जापानीज़, 5 चाइनीज़, 6 पर्शियन, 5 अरेबिक, 5 लिंग्विस्टिक, 11 इंग्लिश, 1 ग्रीक स्टडीज़, 18 कंप्यूटर साइंस, 2 माइक्रो सिस्टम्स। एनवायरमेंटल साइंस एरिया 1 में 2, एरिया 2 6, 9, एरिया 3, एरिया 4 10। लाइफ साइंस में ग्रुप 1 7, ग्रुप 2 2, ग्रुप 3 7, ग्रुप 4 4, ग्रुप 5 7। फिजिकल साइंस 18, केमिकल साइंस 10, मैथमेटिक्स 5। यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं। पीएचडी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स ट्रैक 1 4, ट्रैक 2 7, ट्रैक 3 10। 15 सीट हैं बायोटेक्नोलॉजी में, 7 सीट हैं मोलिकुलर मेडिसिन में, 16 संस्कृत में, लॉ एंड गवर्नेंस 21, 11 नैनो साइंस, 15 नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टडीज़, 1 डिजास्टर स्टडीज़, 5 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 4 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60। 8 सीट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 4 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8 सीट हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट हु आर ड्यू टू अपीयर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर वाइल अप्लाइंग। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, वेबसाइट पर आप विज़िट करते रहना है। ठीक है, ये आज की वीडियो में हमने JNU का बताया। ठीक है जी, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।